नमस्कार साथियों, मैं योगेश गौतम अपने संस्कृत उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का ये वीडियो बड़ा ही दिलचस्प और मन को आकर्षित करने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम संस्कृत में प्रचलित सुभाषित वचनों का अध्ययन करेंगे, जो कि कक्षा 10 के 10वें शीर्षक सुभाषित रत्नानी के नाम से पाठ्य पुस्तकों में आपको वर्णित मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए हम आज का अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं। इसके पूर्व वाले पद्यांशों का रूपांतरण हमने मेरे इससे पहले वाले वीडियो में किया है, उसको जानने के लिए आप इससे पहले वाला वीडियो देखें। उससे आगे वाला हम शुरू करते हैं। तो हमारा अगला पद्यांश है, यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यम अधिगच्छति तथा गुरु गताम विद्या शुश्रूष अधिगच्छति। अर्थात यथा जिस प्रकार या जैसे, खनित्रेण खोदने के साधन जिनके द्वारा व्यक्ति खुदाई करता है, जैसे कुदाल, पावड़ा आदि, तो जिस प्रकार खोदने के साधन से नरो का मतलब मनुष्य, जिस प्रकार मनुष्य खोदने के साधन फावड़े, कुदाल आदि से खनन खोदता हुआ वार्यम अधिगच्छति, वार्यम पानी, अधिगच्छति प्राप्त करता है। जिस प्रकार मनुष्य खोदने के साधन फावड़ा, कुदाल आदि से खोदता हुआ जल को प्राप्त करता है, तथा ठीक उसी प्रकार ही शुश्रूष, यानी शुश्रूष का मतलब होता है सेवा परायण व्यक्ति, यानी कि जो अपनी गुरु की सेवा में लगा हुआ हो, जिसके मन में सेवा का भाव हो, ऐसा शिष्य। तो शुश्रूष सेवा कार्य में लगा हुआ, और जिज्ञासु का तात्पर्य होता है जानने की इच्छा रखने वाला। तो ठीक उसी प्रकार ही सेवा परायण और जानने जिज्ञासु शिष्य गुरु गताम, गुरु में स्थित विद्या को अधिगच्छति प्राप्त करता है। तो एक बार पुनः देखेंगे, जिस प्रकार मनुष्य खोदने के साधन फावड़े, कुदाल आदि से खोदता हुआ जल को प्राप्त करता है, उसी प्रकार ही सेवा कार्य में प्रवृत्त और जिज्ञासु शिष्य गुरु में स्थित विद्या को प्राप्त करता है। अब अपना अगला पद्यांश है, अजरामरवत प्राज्ञो विद्यामर्तम च चिंतयेत गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। प्राज्ञ का मतलब होता है बुद्धिमान। तो बुद्धिमान व्यक्ति को स्वयं को अजर अमर, अजर का मतलब मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा और अमर का मतलब मैं नहीं मरूंगा, यह मानकर बुद्धिमान व्यक्ति को खुद को अजर में बूढ़ा नहीं होऊंगा, अमर में नहीं मरूंगा समझकर विद्यामर्थम, विद्या और अर्थ का मतलब होता है धन, विद्या और धन के विषय में चिंतन करना चाहिए या सोचना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को स्वयं को अजर में बूढ़ा नहीं होऊंगा, अमर में नहीं मरूंगा, यह समझकर विद्या और धन के विषय में विचार करना चाहिए। गृहीत इव केशेषु मृत्युना, गृहीत पकड़े हुए है, केशेषु बालों को, मृत्युना मृत्यु ने मेरे बालों को पकड़ रखा है, अर्थात मौत मेरे द्वार पर खड़ी है, ऐसा समझकर धर्मम आचरे, धर्म का आचरण करना चाहिए। एक बार पुनः, बुद्धिमान व्यक्ति को स्वयं को अजर में बूढ़ा नहीं होऊंगा, अमर में नहीं मरूंगा, यह मानकर विद्या और धन की चिंता करनी चाहिए, तथा मृत्यु मेरे द्वार पर खड़ी है, यह समझकर सदैव धर्म का आचरण करना चाहिए। अगला है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोगेषु व्यवहार में, धन और धान्य के व्यवहार में, विद्या या संग्रहेषु च, और विद्या ग्रहण करने में, यानी कि गुरु से विद्या प्राप्त करते समय, गुरु से विद्या ग्रहण करते समय, आहारे भोजन में, और व्यवहारे च तथा परस्पर व्यवहार में,
त्यक्त लज्जा है, लज्जा का त्याग करके अर्थात स्पष्ट बोलकर सुखी भवेत, सुखी होना चाहिए। धन धान्य के व्यवहार में, गुरु से विद्या ग्रहण करते समय, भोजन और पारस्परिक व्यवहार में लज्जा का त्याग करके अथवा स्पष्ट बोलकर व्यक्ति को सुखी रहना चाहिए। अगला है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इस पद्यांश में दुर्जन और सज्जन व्यक्ति के व्यवहार के बारे में बताया गया है कि जब इन दोनों को विद्या धन आदि प्राप्त होता है तो उनका व्यवहार कैसा होता है। इस पद्यांश को समझने के लिए हमें सबसे पहले नीचे वाली पंक्ति में जो प्रथम शब्द है इस पर ध्यान देना होगा। खलस्य, खलस्य का मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति अर्थात दुर्जन व्यक्ति। तो दुर्जन व्यक्ति का जो ज्ञान होता है अर्थात जब दुर्जन व्यक्ति विद्यावान हो जाता है, ज्ञानवान होता है, तो वो अपनी विद्या का प्रयोग किसके लिए करता है? विवादाय, विवाद करने के लिए। तो दुर्जन व्यक्ति की विद्या विवाद करने के लिए, धनम मदाय, यदि उस दुर्जन व्यक्ति को धन प्राप्त हो जाता है तो वह धन का मदाय, मद अर्थात अभिमान करने लगता है। तो दुर्जन व्यक्ति का धन अभिमान के लिए, और शक्ति परेशान परिपीडनाय, और यदि दुर्जन व्यक्ति को शक्ति प्राप्त हो जाती है अर्थात वह शक्तिमान बन जाता है तो उसकी वह शक्ति परेशान परिपीडनाय, परिपीडनाय दूसरों को कष्ट देने के लिए होती है। अर्थात दुर्जन व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, धन अभिमान करने के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है। साधो, साधु का मतलब होता है सज्जन व्यक्ति। विपरीतम एतत्, सज्जन व्यक्ति के ये सभी गुण विपरीत होते हैं। एतत् इससे, कैसे? साधुर विद्या, सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञानाय, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, धनम दानाय, धन जो है दान करने के लिए, और शक्ति रक्षणाय, और शक्ति जो है वह दूसरे व्यक्तियों की रक्षा के लिए होती है। तो एक बार पूरे श्लोक को वापस देखेंगे। दुर्जन व्यक्ति की विद्या विवाद करने के लिए, धन अभिमान करने के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है, जबकि सज्जन व्यक्ति का व्यवहार इससे विपरीत होता है। सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए, धन दान करने के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। बहुत ही जल्द हम इससे आगे वाले पद्यांशों के साथ आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।